किसी भी व्यक्ति का जन्म कुंडली उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का एक दर्पण होता है और उस पर भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें लिखी हुई रहती है। बस उसे जानने और समझने वालों की एक दृष्टि होनी चाहिए। इन्हीं जन्म कुंडली में 9 ग्रहों की एक स्थिति अनेक प्रकार से जीवन के ताना बाना बुनते रहते हैं और उसी के अनुसार हमें जीवन में कभी तो सफलताएं और कभी असफलताओं से गुजरना पड़ता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। अतः ज्योतिष शास्त्र के कुछ साधारण से सूत्र होते हैं जिसे आप भी जान और समझ सकते हैं। उन्हीं कुछ सूत्रों को लेकर हम आपके समक्ष आज उपस्थित हुए हैं जो पूर्णतः सत्य होते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रथम भाव वह लग्न होता है और उस भाव के एक स्वामी ग्रह होते हैं। अब यदि आपके लग्नेश जिस भाव में बैठे होंगे कुंडली में, उस भाव से संबंधित फलों में निश्चित रूप से वो वृद्धि करेंगे। यदि आपके लग्नेश धन भाव में बैठे होंगे तो आपके जीवन में हमेशा ही आप धन के लिए प्रयासरत रहेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी। यदि आपके लग्नेश वक्रगत अवस्था में यदि हैं तो आपको जीवन में अनेक प्रकार से संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। कोई अन्य ग्रह भी यदि आपके जन्म कुंडली के लग्न में बैठकर वक्रगत अवस्था में है तो फिर भी आपकी संघर्ष को वो बढ़ाते रहते हैं। आप जो भी काम करेंगे वह उल्टे पड़ जाएंगे और संघर्ष के उपरांत ही आपको सफलताएं मिलेगी। दूसरा सूत्र, लग्नेश यदि आपके कुंडली में सूर्य के साथ कहीं भी अवस्थित हो तो जीवन में आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। जीवन में आपको यश सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका जीवन अनेक प्रकार के सफलताओं को प्राप्त करने वाला होगा। तीसरा सूत्र, यदि किसी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो उस व्यक्तियों में मित्रता बहुत अधिक देखी जा सकती है, चाहे वह समलिंगी हो चाहे वह विपरीत लिंगी हो, लेकिन वह निस्वार्थ भाव से मित्रता निभाने का कार्य करता है। वह भले अपना अहित कर लेगा परंतु अपने मित्र के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के लग्न में केतु ग्रह स्थित हो, भले उसको संघर्ष करना पड़े लेकिन जिस कार्य को वह अपने हाथों में लेता है उसे बिना पूरा किए हुए वह चैन से नहीं बैठता है। वह अपने कार्यों के लिए अथक प्रयास करता है और संपूर्ण सामर्थ्य लगाकर जब तक वह उसे पूरा नहीं कर लेगा तब तक वह चैन से बैठता नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति में बहुत अधिक अभिलाषाएं जागृत होते रहती है। इसका कारण यह है, यदि किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में शुक्र बैठे हों तो उसमें बहुत सारी अभिलाषाएं जन्म ले लेती है। परिणामतः हमेशा वह उन सपनों को पूरा करने में, उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने में लगा हुआ रहता है और उसे पूर्ण भी कर लेता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।